कहते हैं कि सच किसी पेड़ के उस बीज की तरह होता है जिसे चाहे जमीन में हम कितना भी दफना दें, लेकिन एक ना एक दिन वो पेड़ के रूप में बाहर आ ही जाता है। निर्देशक अभिषेक पाठक की नई फिल्म दृश्यम 2 यही कहानी और यही सच बताने की कोशिश करती है। अजय देवगन, श्रेया शरण, रजत कपूर, अक्षय खन्ना और तब्बू के साथ सौरभ शुक्ला के अभिनय वाली दृश्यम 2 इसी बात को दिखाने की कोशिश करती है। साथ ही एक बात और भी इस फिल्म के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण लगती है वो ये कि दृश्यम 1 निशिकांत कामत ने जिस थ्रिल के साथ लोगों के सामने लाने की कोशिश की थी, दृश्यम 2 में उसके निर्देशक अभिषेक पाठक उसे उसी शिद्दत के साथ सामने रखते हैं। सिर्फ अलग बात यही है कि 2015 में आई इस फिल्म को इस बार गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी साथ ही दिखाया जा रहा है। मैं राम किशोर पारचा, दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए। दृश्यम 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एक पुलिस अधिकारी की बेटे की हत्या हो जाने से खुलासा तो हो चुका है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती। विजय सलगांवकर यानी अजय देवगन 7 साल पहले समीर नाम के इस युवक की हत्या को भुला चुका है, लेकिन इस बार मीरा के रूप में सिर्फ माँ ही नहीं लौटती, बल्कि अपने बेटे की याद को सीने में दबाए वो नए आईजी यानी अक्षय खन्ना के साथ उस मर्डर के केस को भी दोबारा खुलवा देती है। मूल रूप से मलयालम में बनी इस फिल्म को जब हिंदी की रीमेक के रूप में सामने लाया गया तो मोहनलाल ने जो करिश्मा अपने अभिनय से मलयालम की दृश्यम में पेश किया था, वही करिश्मा अजय देवगन दृश्यम 1 और दृश्यम 2 में दोहराते नजर आए। लेकिन इस बार की फिल्म अभिषेक पाठक के साथ बनी है और पहली फिल्म में निशिकांत कामत जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ इस फिल्म को जब बनाया गया तो लोगों को इसके दूसरे पार्ट का इंतजार तभी से करने की जैसे आदत सी हो गई। मलयालम की हिट फिल्म हिट द फर्स्ट केस में मोहनलाल ने कहानी को जहां जहां जैसा जैसा छोड़ा, हिंदी की रीमेक के दोनों भागों में अजय देवगन, श्रेया शरण और सौरभ शुक्ला के साथ अभिषेक पाठक ने इस फिल्म को वैसे वैसे आगे बढ़ाते हुए दर्शकों को न केवल रोमांचित किया, बल्कि उनकी जिज्ञासा के साथ एक बेहतर शानदार थ्रिल और उसके साथ सस्पेंस फिल्म देने का वायदा भी पूरी तरह निभा दिया। जहां तक फिल्म में कलाकारों के अभिनय की बात है तो पूरी तरह से केंद्र में अजय देवगन है, लेकिन दृश्यम 2 में एक बात देखने लायक है कि मलयालम की फिल्म में मोहनलाल अपने अभिनय का जो करिश्मा और चमत्कृत करने वाली छवि धारण करके सामने आते थे, अजय देवगन ने उसे ही एक नया विस्तार देने की कोशिश की है। अजय देवगन विजय सलगांवकर के रूप में श्रेया शरण के साथ अपने परिवार और अपनी 2 बेटियों के साथ कहानी के जिस मर्म और बिंब को सामने लेकर आते हैं, उसके प्रतीक हिंदी फिल्मों में अब कम दिखाई देते हैं। श्रेया शरण हालांकि बहुत ज़्यादा अपने संवादों के साथ सामने नहीं आती, लेकिन उनकी दोनों बेटियां इशिता दत्ता और मृणाल जाधव अब बड़े होने के बावजूद 7 साल बाद भी फिल्म के इस सीक्वल में अपने उस पुराने जादू को नहीं भूली जो उन्होंने इस सीक्वल में भी बरकरार रखा है। 2015 में रिलीज होने के बाद से ही दृश्यम 2 का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जा रहा था, लेकिन इसी साल फरवरी में शूट के लिए सेट पर गई और गोवा में फिल्माई गई इस फिल्म को कुछ ही महीनों के बाद रिलीज कर दिया गया। दृश्यम 1 में तब्बू जहां एक लंबे किरदार में थीं, दृश्यम 2 में तब्बू और रजत कपूर का काम बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन अजय देवगन के मुकाबले अक्षय खन्ना अपने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ सामने जब आते हैं तो अजय देवगन को पटकनी देते हुए कई दृश्यों में वो आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिल्म में मुझे सौरभ शुक्ला एक पटकथा लेखक के रूप में काफ़ी जानदार लगे। सौरभ शुक्ला अब एक ऐसे कलाकार भी हो गए हैं जिनके लिए अलग से फिल्में लिखी जाती हैं और उनके चरित्रों को विकसित किया जाता है। तकनीकी रूप से और कैमरे के हिसाब से भी देखें
तो दृश्यम 2 अपनी पहली फिल्म के मुकाबले काफी बेहतर दिखाई देती है। गोवा में फिल्माई गई इस फिल्म को सुधीर चौधरी ने कैमरे वर्क के जरिए एक अद्भुत फिल्म बनाकर पेश किया है। हालांकि इसकी मूल फिल्म में संदीप फ्रांसिस के मुकाबले सुधीर चौधरी थोड़े से 19 दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिल्म को उन्होंने एक देखने लायक फिल्म तो बना ही दिया है। जहां तक फिल्म के गीत संगीत की बात है तो इसके संगीतकार देवी श्री प्रसाद ने एक ऐसी हिंदी फिल्म दी है जिसके न केवल गाने बल्कि उसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी फिल्म को एक यादगार फिल्म बनाता है। फिल्म जब भी अपने अंधेरे दृश्यों के साथ सामने आकर फ्रेम टू फ्रेम आगे बढ़ती है तो देवी प्रसाद का साउंड ट्रैक उसे और भी सस्पिशियस बना देता है। हालांकि फिल्म के गाने सारे बैकग्राउंड में हैं, लेकिन अगर मैं उसके एक गाने को ध्यान से सुनूं जिसे जुबिन नौटियाल ने गाया है और बोल है साथ हम रहें, तो उसे आप गुनगुनाते हुए बाहर तक आ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके निर्देशक पक्ष के बारे में। फिल्म के ओरिजिनल मलयाली वर्जन को जीतू जोसेफ ने लिखा और निर्देशित किया था। जब हिंदी में फिल्म बनी तो उसे अभिनेता और डायरेक्टर निशिकांत कामत ने डायरेक्ट किया, लेकिन उनकी मौत के बाद नई फिल्म जो आई दृश्यम 2 उसे अभिषेक पाठक से निर्देशित करवाया गया है। हालांकि इस बार अभिषेक पाठक भी हमें निराश नहीं करते, लेकिन पहले के मुकाबले अगर फिल्म को हम देखें तो फिल्म का पहला हाफ थोड़ा सा स्लो है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है क्लोजअप शॉट्स और सीन में हम एक अलग इंटेंसिटी को देखने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं फिल्म अपने कंटेंट और ग्रामर के मुकाबले उससे कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है। सबसे बड़ी बात कि निर्देशक ने 2019 के बाद फिल्मों में नजर आए अक्षय खन्ना का आईजी पुलिस अफसर के रूप में एक बहुत शानदार इस्तेमाल किया है। वो उम्रदराज लगने लगे हैं, लेकिन क्लाइमैक्स में सौरभ शुक्ला के साथ वो जिस तरह से पर्दे पर सामने आते हैं वो फिल्म को रोचक ही नहीं थ्रिल और सस्पेंस का एक जीता जागता नमूना भी बना देते हैं। तो जो लोग एक थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म देखने की इच्छा रखते हैं, दृश्यम 2 उनके लिए एक शानदार फिल्म है। लेकिन अगर आप मुझसे ये जानना चाहें कि दृश्यम 2 को हम नहीं देखना चाहते, आखिर हम इसे क्यों देखें, क्यों नहीं देखें, तो मैं कहूँगा कि दृश्यम 2 का क्लाइमैक्स अब तक की बनी सस्पेंस फिल्मों का सबसे शानदार क्लाइमैक्स है। अगर आप उसे देखना चाहें तो एक बार इस फिल्म को देखने जरूर जाएं। मैं क्लाइमैक्स के बारे में इस बार इसलिए भी खुलासा नहीं करूँगा कि अगर मैंने बता दिया कि दृश्यम 2 में अंत में क्या होता है तो आप फिल्म को देखने से चूक जाएंगे। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से टिफ न्यूज़ के लिए।